को आज़ाद हुए आज 77 वर्ष पूरे होकर के 78वां दिवस हम मना रहे हैं। 78वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है आर्य समाज की ओर से, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से भारत के सभी 140 करोड़ जनवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जो बंधु हैं विदेशों में भी रह रहे हैं, उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आज के इस आज़ादी पर्व के दिन आपको हमको सबको एक बात याद कर लेनी चाहिए। उन शहीदों को एक बार फिर से नमन करना चाहिए। उनको उनके बलिदान के सामने हम सिर झुका करके नमस्कार करें, उनकी शहादत को याद करें और उनकी शहादत की वजह से उनकी शहादत की बुनियाद पर आज हम 78वां आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये उनकी ही शहादत है। 1857 से शुरू हुई शहादत की कहानी, या उससे पहले भी कई लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो शहादत दी थी, जो बलिदान दिया था, जो संघर्ष किया था, जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई बहुत ही अभूतपूर्व लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई रही है। इस सब लड़ाई में ये शुरुआत के दिनों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके गुरु स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने बहुत सारे लोगों को प्रेरित करके आज़ादी के आंदोलन को और मजबूत करने में अपना सहयोग बल दिया था। तो हम केवल उस समय की बात नहीं, अगले पूरे 90 सालों में आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई लोगों को प्रेरित करके आज़ादी के आंदोलन में अपने आप को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। आर्य समाज ने प्रेरित किया। आर्य समाज में प्रेरित होकर के कई क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान दिया। क्रांतिकारियों के अतिरिक्त भी जो प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते थे, डेमोक्रेटिक वे में इस लड़ाई को लड़ करके अंग्रेजी शासन को ध्वस्त करना चाह रहे थे, उसमें कई लोग आर्य समाज से पीड़ित लोग हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी कहा कि आर्य समाज ने एक बहुत बड़ी भूमिका आज़ादी के आंदोलन की तैयार की थी। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, वो अपने आप को आर्य समाज को अपनी माता मानते हैं। इसी प्रकार से कई लोग, भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां हो, ये सब लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया। लेकिन इन सब कहानियों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए भी एक बात हमको याद रखना चाहिए। तो उनका जो सपना था केवल अंग्रेज़ों की दास्ता की जो बेड़ियाँ थी, उस बेड़ियों को तोड़ना मात्र ही उनका लक्ष्य नहीं था। वो तो प्राथमिक लक्ष्य था, किसी भी प्रकार से दास्ता की बेड़ियों को तोड़ा जाए, आज़ादी को हासिल किया जाए। लेकिन आज़ादी को हासिल करने के बाद में ये जो समाज है, भारत समाज एक उन्नत समाज बने, वैचारिक दृष्टि से भी, आचरण की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी कई प्रकार से ये एक उन्नत देश बने, और आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत और सामरिक दृष्टि से भी एक मजबूत देश बने। आज हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं, मैं किसी प्रकार की निराशा की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम जो विश्व बंधुत्व का जो नारा देते हैं, कृण्वन्तो विश्व मर्यम की जो बात कहते हैं, उतनी उदारता से अपने विचारों को रखते हुए अपनी आचरण में समन्वय करने की ज़रूरत होती है। आज भी इस देश में पाखंडवाद फैलता जा रहा है। पाखंड को फैला करके हम विश्व बंधुत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, या वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक वैज्ञानिक दार्शनिक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक स्वस्थ समाज होना चाहिए। संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर हम कट्टरवाद और पाखंडवाद को ही आगे बढ़ावा देते रहेंगे, तो हम किसी और जगह हो रहे कट्टरवाद का उस तरह से खंडन नहीं कर पाते। न कर पाने की
वो मॉरल ग्राउंड, वो नैतिकता हम में रह जाती है। हम एक मानवता की दृष्टि से जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज जातिवाद जो है पनप रहा है, सांप्रदायिकता पनप रही है, विषमता इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये दुनिया दो भागों में ऐसे बढ़ जाएगी, भारत देश सहित, कि फिर एक बार जो लोग जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, जो उपेक्षित हैं, वो सब लोग फिर एक बार खड़े हो सकते हैं और फिर जो है इस आज की इस पूरी जो है व्यवस्था जो बनी हुई है उस व्यवस्था को जो है ध्वस्त करने के लिए अपने आप को झोंक देंगे। ऐसी नौबत ना है। एक न्यायिक व्यवस्था जो दुनिया में हो, दुनिया में होने से पहले अपने आप को एक न्यायिक व्यवस्था के रूप में ढालने के लिए इस आज़ादी के दिन के हमें उपयोग करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। धर्म का मतलब जो आचरण से संबंध रखता है। व्यक्ति का आचरण जो है न्यायिक हो और न्यायिक समाज के लिए वो काम करे, यही उसकी जो है एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। वो वैयक्तिक धर्म हो सकता है, पारिवारिक धर्म हो सकता है, सामाजिक धर्म हो सकता है और राष्ट्रीय धर्म हो सकता है। राष्ट्रीय धर्म को हर जो है आदमी जो तय नहीं कर सकता। राष्ट्रीय धर्म में जो लोग राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित होकर के, राष्ट्र के उत्थान के प्रति समर्पित होकर के अपने आप को समर्पित कर जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका और दुनिया से क्या संबंध है, दुनिया के जो है प्रभावों से क्या हो सकता है, इन सब बातों पर विचार करने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए जो लोग इसमें जो शामिल हैं वही राष्ट्रीय धर्म को तय करके एक दिशा निर्देश करते हैं, एक आदेश देते हैं। हर व्यक्ति बैठे बैठे राष्ट्र धर्म को तय करना शुरू कर दे, सामान्य तौर पर तय कर ले, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम एक बात कह सकते हैं कि अभी जो है जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो है जो उथल पुथल हुई, राजनीतिक उथल, वहाँ के कई कारण हो सकते हैं। वहाँ की सत्ता को जनता ने उखाड़ करके फेंका, विद्यार्थियों ने उखाड़ करके फेंका, युवा जो नौजवान लोग थे उन्होंने वहाँ की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। वहाँ की कई समस्याओं के संदर्भ में जो ये उथल पुथल हुई है, हो सकता है कि आजू बाजू के देश के हाथ भी इसमें शामिल हो, पर सत्ता के उथल पुथल के बाद में उसको क्या करना चाहिए, दिशा न होने की वजह से जो कट्टरवादी कुछ एक लोग होते हैं किसी भी देश में, वो जो है कट्टरवादी लोग वहाँ की जो है माइनॉरिटी के खिलाफ में, विशेष करके हिंदुओं के खिलाफ में जो है वहाँ पर धावा बोलना शुरू कर दिया, वहाँ पर जो अटैक्स करना शुरू कर दिया। कुछ मंदिरों को थोड़ा फोड़ा भी गया। लेकिन मैं खास करके जो है अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री या जो इंचार्ज बने हुए हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब को मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनसे आग्रह करूँगा हर हालत में जो है मानवता के पक्ष में जो आपकी सरकार को जो वहाँ शांति बनाए रखना चाहिए और जान माल की जो भी हानि हुई है, विशेष करके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और विशेष करके धार्मिक स्थानों के जो हैं उन सब का प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर ये प्रोटेक्शन करने में आपकी सरकार विफल रही तो सत्ता में आप भी नहीं रह सकते, आपको भी उखाड़ करके फेंका जाएगा। आज जो है पूरी दुनिया एक जगह नहीं है, हिंदू हर जगह है, मुसलमान हर जगह भी है। तो आप ये मत मानिए कि हिंदू केवल हिंदुस्तान में रहता है। हिंदुस्तान में अधिकतम लोग रहते हैं, पर दुनिया के हर देश में हर कोने में हिंदू रहता है और हिंदू अपनी आवाज़ उठा करके फिर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। तो बांग्लादेश से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत की सहायता से, भारत की पूरी सहायता से, मिलिट्री की पूरी सहायता से जो वहाँ पर जो है आपको ये देश आज़ाद कर दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया, आपका देश आपको सुपुर्द भी कर दिया गया। अगर हमारी नीयत में जो है कुछ भी खराबी होती, नीयत बराबर न होती, तो हो सकता है हम जो उसको अपने अधीन कर लेते। हम इस अवसर पर एक अपील करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी सुन ले कि जब तक तुम भारत से लड़ते रहोगे आप अपने आप को उन्नत नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ये ज़रूरी है कि भारत का जो उपखंड था जिसमें जो है पाकिस्तान है, ये तो हमारा ही भाग था, बांग्लादेश है ये भी हमारा भाग था, यहाँ तक कि बर्मा तक भी जो है हमारा ही भाग था।
इधर अफ़गानिस्तान तक था। इसलिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ ऊपर नेपाल, भूटान, नीचे जो है श्रीलंका और मालदीव तक का जो इलाका है, ये जो पूरा उपखंड है, भारतीय उपखंड को एक संघ में बदलना चाहिए। एक फेडरल जो है, यूनाइटेड जो है स्टेट्स के रूप में जो एक फेडरल जो है संघ बनना चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसी प्रकार से ये अपने अपने नेशंस में बने रहे, लेकिन एक समन्वयात्मक जो फेडरल जो है रीजन अगर बन जाए तो ये पूरे उपखंड में रहने वाले पूरे देश भी उन्नति करेंगे, शांति से रह सकेंगे। लेकिन अगर यही जो है करते रहेंगे कट्टरवाद के आधार पर, पाखंड को लेकर के जो कट्टरवाद के आधार पर जो हिंदू मुसलमान माइनॉरिटी, वहाँ पर माइनॉरिटी हो तो मुसलमान मारेगा, यहाँ पर माइनॉरिटी हो तो उनको प्रताड़ित किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। कहीं पर भी माइनॉरिटी से उसकी सुरक्षा, प्राथमिक सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनको इतनी शिद्दत के साथ में कि ये उनका देश है, ये अपना देश है, ये मिट्टी हमारी है, यहाँ के लिए मर मिटना है, ये भावना उनके अंदर होनी चाहिए। अगर ये भावना नहीं जगती है तो जो है हम एक उन्नत देश, एक अच्छा देश, एक समन्वयात्मक देश, एक विश्व बंधुत्व की भावना को पैदा नहीं कर सकते। मैं विशेष करके आर्य समाज की ओर से जो है आर्य समाजी भाइयों से भी अपील करूँगा, कट्टरवाद को पनपा करके जो है, चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो और कोई कट्टरवाद को पनपा करके विश्व बंधुत्व की भावना, इसी प्रकार से पाखंडवाद को भी फैला करके विश्व बंधुत्व की भावना या वसुधैव कुटुंबकम की भावना या ग्लोबल जो है पूरा जो है विलेज में अपनी आधिपत्य या अपनी सुपीरियरिटी की जो उदात्त भावना उसको आप स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए मैं विशेष करके आज के दिन 78वें स्वतंत्रता का जो दिन है, उस दिन में आपको शुभकामनाएं देते हुए, सभी को पूरा एक बार शुभकामनाएं देते हुए अपील करता हूँ कि शांति को बहाल करें और देश की उन्नति के लिए अपने आप समर्पित करें। देश का मतलब इस देश में रहने वाला हर वर्ग होता है, हर तबका होता है, उसमें मजदूर होता है, किसान होता है, विद्यार्थी होता है, युवा होता है, गरीब है, इन सब की उन्नति होनी चाहिए। अगर इन सब की उन्नति के लिए जो है हम जायज़ जो है तरीके से कामों को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, बैक हो जाएंगे। मैं अपील करूँगा, चाहे वो धार्मिक रूप से भी हो, चाहे जो आर्थिक रूप से भी हो या राष्ट्रीय नीति के रूप में भी हो, एक अच्छे तरीके से हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी जा कर के हम प्रणवंत विश्व मार्यम की भावना को आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।